इस हलके में इनकाद पजीर होने वाले इलेक्शन की कवरेज में मसरूफ़ रहे। बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ आपके कैमरों की आँख ने महफूज भी की, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन जो था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सोच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है कि इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और मुनसफ़ाना इलेक्शन के इनेकाद को हर हाल में यकीनी बनाया जाए और ये वोटर को हक दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा चुन सके। आज वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को जो हदायत दी थी कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड डस्का के इलेक्शन में यकीनी बनाई जाए और सरकारी मशीनरी और इंतज़ामिया और ख़ुसूसन पीटीआई की क़यादत जो है वो इस इंतहाबी अमल से अपने आप को अलहदा रखे और इलेक्शन कमीशन का जो अमला और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी हदायत और SOPs के मुताबिक इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे। आज मीडिया की आँख सारा दिन देखती रही, आपके कैमरे की आँख, कि जहां नून लीग का एक रवायती माइंडसेट और वतीरा रहा है कि उन्होंने कभी भी मुनसफ़ाना इलेक्शन को ना बर्दाश्त किया, ना उनके अंदर ये जुर्रत और हिम्मत हुई कि वो अपनी हार को हमेशा के लिए बड़ा दिल करके फ़राग दिली से कबूल करते रहें, क्योंकि उनका जो नज़रिया, सोच और तरबियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ जीत पे जश्न मनाना है। हार पे सोग मनाने का जज्बा और तरबियत उनकी पार्टी में है ही नहीं। और यही वो वजह है कि पिछली जो पीटीआई की जीत थी उसको जिस तरह से नून लीग ने उस इलेक्शन को मतनाज़ा बना के इस इलेक्शन को दोबारा से रीपोल की तरफ इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट तक इस हल्के का वोटर जो है उसकी आवाज़ पहुंची। आज मुझे ये कहना है कि हमारा मुकाबला ये डस्का के अंदर किसी सियासी जमात से नहीं है। यहाँ कई दहाइयों से नस्ल दर नस्ल गद्दी नशीनी और जान नशीनी की जो सियासत थी उसकी आड़ में मनशियात फरोशी, कब्ज़ा माफिया की पुष्पनाई और गुंडागर्द अनासर जिसमें इनके जवारी और हर तरह से क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो इस गद्दी नशीनी की सियासत की छतरी के नीचे परवान चढ़ता रहा। हमारा मुकाबला उन गुंडागर्द अनासर से था जिन्होंने इलेक्शन में हमेशा असले के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे, बदमाशी और गुंडागर्दी के ज़ोर पे अवाम के वोट को छीना और अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए ना सिर्फ ब्रीफ केस और नोटों की बोरियां निछावर करते रहे, आज भी उसकी अमली तस्वीर बने एक ब्रीफ केस उठा के
दर दर फिरने वाले शख्स के नवासे ने नून लीग की उस सोच को तक़वियत दी जो कई हफ्तों से यहाँ डेरे डाल के हर वार्ड में जाके लोगों का ज़मीर ख़रीदने में मसरूफ़ अमल रहे। मुझे आज इलेक्शन कमीशन से दो गुजारिशात करनी है। एक मेरी गुजारिश कि आज सूबाई हुकूमत ने आपकी हदायत के मुताबिक हर मुमकिना कदम उठाया जिसकी वजह से आज एक मुनसिफाना, शफाफ और आज़ादाना माहौल में ये इलेक्शन जो है वो इनकाद पजीर हुआ। लेकिन क्या वजह है कि ये दर्जनों MPs और MNA नून लीग के, जिनकी तस्वीर मैं मीडिया में अभी शेयर भी करूंगी, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर दंदनाते रहे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर जाके इलेक्शन कमीशन के अपने क़वायदो ज़वाबित को हवा में उड़ाते रहे, तो इलेक्शन कमीशन के यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और जो मुतलका RO साहब हैं वो अब तक टस से मस नहीं हुए। एक तरफ मुसलसल क़वायदो ज़वाबित को पाँव तले रूंद के इलेक्शन कमीशन के क़वायदो ज़वाबित का मजाक उड़ाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की दी हुई कमिटमेंट के मुताबिक जो वो ये कहते हैं कि मुझे हर हाल में पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, ये नया पाकिस्तान के अंदर हमने लेवल प्लेइंग ग्राउंड मुखालिफ को देनी है और पाकिस्तान की तारीख़ में ये कभी नहीं आपने देखा होगा कि हुकूमत वक्त, वसाइल, इख्तियार और हर तरह की सरकारी सपोर्ट होने के बावजूद इलेक्शन के अमल में किसी तरह से ना कोई रुकावट डाल रही हो और ना कोई रखना डाल रही हो। और आज आपने पूरे हलके में कैमरे की आंख ने कहीं किसी सूबाई वज़ीर को, किसी हमारे ऑफिस बेरर को और पार्टी के किसी ज़िम्मेदार को पोलिंग स्टेशनों के अंदर नहीं देखा होगा। आज हमें एक दफ़ा फिर जो है वज़ीर आज़म की उस विज़न को तक़वियत देते हुए हमने मुखालफीन को, जिन्होंने असले के ज़ोर पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का अमन व अमान बर्बाद करने की कोशिश की, मैं अपने कारकुनान को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए पुलिस की मदद ली, रेंजर्स की मदद ली और उनको कानून के हवाले किया, ना कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया। आज जो है वो अहम तरीन जो पेशरफ्त ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो है वो DGPR में होती है, हुकूमती तरजीहात पे बात होती है, सहाफ़ी के सवाल पे यकसा तरक्की के अमल की जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सोच है उसकी अक्कासी होती है। तो नोटिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो यहाँ मुझे इशू करता है, जो लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर ये वायलेशन है और अगर मैंने वहाँ हुकूमती तर्जमान होते हुए, जो कतन मेरा मकसद डस्का के इलेक्शन को
सबोताज करना या उसमें इंटरफेरेंस करना नहीं था। मेरी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ प्रेस टॉक होगी, हकूमती इक़दामात, हकूमती रिलीफ प्रोग्राम, हकूमत की तरजीहात और अवामी फ़लाह बहबूद के मंसूबों की मैं हर हाल में मीडिया के सामने एडवोकेट बन के, उनकी तर्जमान बन के, वकील बन के वो बात करूं। और कल की बातचीत भी उसी ज़िम्मेदारी के साथ जुड़ा मेरा फरीज़ा था जो मैंने अदा किया। जो आरओ साहब पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात उनके हवाले से थे, वो आज भी वो तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि जितने MPA हज़रात और MNA हज़रात मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे सैर व तफरी, गपशप और वोटर के जहन को आलूदा करते रहे, आज भी आरओ साहब ने उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया। हमें इलेक्शन कमीशन से तवक्कुआत हैं, हमें किसी फ़र्द वाहिद से कोई लेना देना नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे जो RPO हैं, हमारे कमिश्नर हैं, हमारे DPO और DC साहब, AC और DSP हजरात सब जो हैं उनको कानून के कटहरे में लाने के लिए इलेक्शन कमीशन सस्पेंड करता है, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ करता है। लेकिन ऐसी क्या एक अजीब सी मंतक और सूरत हाल है कि हमारे आरओ साहब हमारी तमाम तर एप्लीकेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात, उनके साथ जुड़े खदशात और तमाम तर आईनी और कानूनी हक होते हुए भी वो आरओ साहब आज भी यहाँ डस्का में अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहे हैं। हमें मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान डस्का में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का अज़्म रखते हैं। आज इंतखाबी अमल के दौरान कई बेज़ाब्तगियाँ देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत दी थी कि इंतखाबी अमल को मुकम्मल साफ रखा जाए। नून लीग के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग का तो वतीरा रहा है कि वो धांधली पर यकीन रखते हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान डस्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने आज के इलेक्शंस में होने वाली बेज़ाब्तियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। साथ साथ अपने आज के मीडिया गुफ्तगू में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की उन हिदायत का तज़किरा किया जिसमें उन्होंने ये ज़िक्र किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को खुसूसी हिदायत की थी कि डस्का में NA 75 में साफ शफाफ इलेक्शंस के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए और तमाम इंतज़ामी उमूर में इलेक्शन कमीशन की मदद भी की जाए और मामलात को बेहतर रखने के लिए और अमन-ए-आमा कायम रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। इस इन्फेक्शन की ज़द में हमारा वोटर ना आए या हमारा शहरी ना आए या इस डस्के के अंदर बसने वाला कोई भी जो है वो उन इंक पैड्स के ज़रिए जहाँ हर वोटर को उस इंक पैड पे स्टैंपिंग करनी थी अंगूठे के निशान के लिए, तो उसके लिए हम बार बार ये इलेक्शन कमीशन को बावर कराते रहे कि इस हालात में जहां हम कोविड की जंग लड़ रहे हैं, कोविड-19 की, तो हमें इस इलेक्शन के हवाले से फर्दर कोई लाए अमल बनाने की ज़रूरत है। हमें इसकी कीमत अदा करनी है इस शहर ने, क्योंकि एक से दूसरे को जो आज कोरोना की वजह से इस इन्फेक्शन ने अल्टीमेटली बढ़ना है, उसके लिए भी हमें लाया अमल आज जो है वो तरतीब दे के उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की तरफ जाना है, क्योंकि हम आवाम को कोरोना के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। जो हमारे इत्तेहादी जिन्होंने इस इलेक्शन में इंतहाई अहम किरदार अदा किया, वो PML काफ के सदर और वज़ीर आला हमारे उस्मान बुज़दार साहब की
हदायत पे यहाँ उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खसूसी तौर पे ऑर्डर पे यहाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की और कमाल यहाँ पीटीआई और पीएमएल काफ का जो इत्तेहाद था इस इलेक्शन में, उसकी सलीम बरियार साहब की क़यादत में अमली तस्वीर नज़र आई। मैं अपने इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ हमारा साथ दिया। चौधरी मुमताज़ साहब जो फोकल पर्सन थे इस हलके में पीटीआई के इलेक्शन के लिए, मैं उनका और उनके साथियों का और बाकी तमाम जो हमारे साथी और सपोर्टर और वोटर थे जिन्होंने नून लीग की रवायती गुंडागर्दी का मुकाबला करते हुए पीटीआई का जो वोट था उसको बैलेट बॉक्स तक पहुंचाने में मावन भी बने, मददगार भी बने। इलेक्शन का रिज़ल्ट जो भी आए, मैं ये समझती हूँ कि मनशियात फरोशी जो आवाम की नौजवानों की रगों में अंडेलने वाले या उसका शिकार करने वाले अनासर जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल की नवीद नहीं बन सकते। हमें हल्का NA-75 डस्का का जो इलेक्शन है वो इस हल्के के अवाम की तकदीर को बदलने का इलेक्शन है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि बाशऊर डस्के के जो अवाम है वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होंगे और आज का जो उनका फ़ैसला है वो डस्का की तमीर व तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा करेगा। मैं मेरे साथ तशरीफ़ फरमा सलीम बरियार साहब को गुजारिश करूँगी कि वो आज के दिन की जो ओवरऑल सूरत हाल उन्होंने देखी और जिस तरह वोटर जो है चूँकि कोरोना की वजह से टर्न आउट कम रहा, देहात में भी कम रहा, शहर में भी कम रहा, तो टर्न आउट का कम होना ज़िमनी इलेक्शन में यूजुअली कम होता है, लेकिन कोविड भी एक वजह बना जिसकी वजह से लोगों ने उस तरह से जो तवक्कुआत थी कि वो बाहर निकलें और वोट डालें, लेकिन इसके बावजूद हौसला अफजा रहा टर्न आउट। लेकिन फ़ैसला डस्के की अवाम पे हम छोड़ते हैं, वो जिसको भी चुनेंगे, जिसको भी असेंबली में भेजेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवामी मैंडेट की पासदारी करेगी और हम उसे अवामी नुमाइंदा के तौर पे इस हलके से जो एजाज़ उसके हलके के अवाम जिस कैंडिडेट को बख्शेंगे, हमें तवक्को है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। आखिरी गुजारिश जो चौधरी साहब से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि कल आपने देखा कि पोलिंग एजेंट्स को एक मफरूर शख्स जो है वो वीडियो लिंक से लंदन से बैठ के अदालतों का इश्तिहारी जो है वो ख़िताब कर रहा था और पोलिंग एजेंट्स के उस लाइव वीडियो ख़िताब को जो कि कैंपेन ख़त्म हो चुकी थी उसके बावजूद उसको अभी तक जिसने वो वीडियो लिंक पे ख़िताब करवाया, जिस जगह पे वो हुआ और जिन्होंने SOPs की वायलेशन की, इलेक्शन के क़वायद व ज़वाबित को हवा में उड़ाया, अभी तक RO साहब ने उनके हवाले से कोई हिकमत अमली ना मीडिया से शेयर की है और ना कानूनी तकाज़े पूरे करके उनको कानून के सामने जवाबदेह किया है। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारे हदशात थे कि RO साहब एक जमात के मखसूस एजेंडे को आगे लेके चल रहे हैं, तो कल के वाक़े के बाद और आज तक उस नोटिस के इशू ना होने पे ये सबत कर देती है, मोर सबत कर देती है ये बात कि यहाँ जो गठजोड़ था उसी को आगे बढ़ाया गया और जो ये MPA हजरात सजाद गुजर है जिसने आज यहाँ UC 17 में इनकी तस्वीरें भी आपसे शेयर करते हैं
बिलाल अकबर है जो ये पुराना मांगा में ये नून लीग नारोवाल के एमपी हैं। ये सुहेब बर्थ ये एमपीए नून लीग सरगोदा से, ये किला कालरवाला में पोलिंग स्टेशन पे ये रहे हैं। और इसी तरह चौधरी आबद रज़ा जो एमएनए है, उन्होंने भी यहाँ मुसलसल हलके के चक्कर लगाए। जो हमारे मजहबी जमातों के बैंड ऑर्गेनाइजेशन के असला बरदार थे, वो गाड़ियों में असला लेके घूमते रहे। और जो 3 जगहों पे पुलिस ने एक्शन करके इन गुंडागर्द अनासर को पकड़ा भी है, असला भी बरामद किया है और कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। जो और इसमें ज़िशान एमपीए को भी यकीनन आज सारा दिन शरफ़ हासिल रहा हर पोलिंग स्टेशन पे घूम फिर के दिल पशोरी करने का। तो हम ये तवक्को करते हैं कि हमारे ऑनरेबल आरओ साहब इस हवाले से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे। सलीम बरियार साहब आप बात करें ताकि इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। हमारी जो इलेक्शन आज हुआ उसके अंदर हमारी पार्टी की हदायत थी चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ लाई साहब की कि एज ए इत्तेहादी हम पीटीआई का साथ दें। और हमने अब बड़ी दयानतदारी के साथ पूरी मेहनत की और आज अल्लाह के फजल से उस मेहनत का रिज़ल्ट आएगा कि ये पीटीआई सीट जीतेगी इंशाल्लाह। वो इसलिए कि इसी हलके के अंदर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि इसी हलके के अंदर मेरा छोटा भाई अंसर बरियार एमपीए रह चुका है और आज भी एज ए वो सदर मुस्लिम लीग काफ सियालकोट जो है वो अपने पूरे हलके में उसने इलेक्शन कैंपेन की है। मैं बासीयत सीनियर नायब सदर भी पिछले 4 दिन से इधर हूँ। और डस्का के अंदर मैं आपको बता दूं कि जितने काम किए हैं उस वक्त मुस्लिम लीग काफ ने किए, जो प्रोजेक्ट आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद नून को यहाँ से इसलिए शिकस्त हुई कि जब हम आए तो हमने कहा कि भाई ये तो बताएं कि डस्का के अंदर मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें जिसके अंदर कोई काम हुआ है। तो वो तो कोई है नहीं है। ये सारे काम तो पिछली गवर्नमेंट ने किए, मुस्लिम लीग काफ ने। और अब इंशाल्लाह ताला यही काम आगे जो रह गए हैं ये पीटीआई ने करने हैं। तो जब मेरे पास अली अरशद मली साहब आए तो मैंने उनको गुजारिश की थी कि भाई ठीक है, मेरी पार्टी ने भी मुझे कहा है लेकिन आप मुझे सीएम पंजाब से भी मिलाएं। हमने तो मजबूत करना है इमरान खान साहब को वोट दे के, हमने मजबूत करना है बुज़दार साहब को, सीएम को मजबूत करना है और हमने इंशाल्लाह ताला मली साहब को जिताना है। तो फिर मैंने सीएम साहब से बात की कि इस हलके में काम इतने नहीं हुए, ये इंडस्ट्रियल सिटी है, आप पहले ये सुन लें। ये पाकिस्तान का वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोड्यूस कर रहा है। इनका हर ज़िम्मेदार के साथ तल्लक है पूरे पाकिस्तान में। और उस इंडस्ट्री को बेहतर करना है। उस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए मेरा चूँकि भाई कैसर बरियार वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट है, वो 1 महीना पहले इंडस्ट्रियलिस्टों ने यहाँ बुलाया और उन्होंने जो इनको पैकेज दिया, जो वो गवर्नमेंट इसी गवर्नमेंट से ज़ाहिर है, फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसी गवर्नमेंट से वो फंड ला के तो इस इंडस्ट्री को हम इस तरह मॉडल बना रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट भी करें ये चीज़ें। अब ये एक्सपोर्ट की तरफ इनको लेके जाना है अपने साथ, जैसे हमारे सियालकोट के एक्सपोर्ट के बिज़नेस हैं। इसी तरह हमने इस शहर के लिए मैंने ज़ाती तौर पे बहुत काम किए हैं, मेरी फैमिली ने काम किए हैं। भाई नून वालों के पास कोई ऐसा काम है जो हमारे मुकाबले में बताए? कोई काम ही नहीं है। तो नून का वोट यहाँ कैसे आ गया? कोई नून का वोट नहीं है। ये सिर्फ मास्टर हैं बात करने की, ये बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, महंगे महंगे सूट पहन के तो ये टीवी पे बैठ जाते हैं। ये मास्टर हैं, झूठ को सच साबित करते हैं, हालांकि प्रैक्टिकली तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। काम तो हम लोगों ने किया, इन्होंने क्या काम किया? और आगे काम पीटीआई ने करना है। फिर मैंने ये भी बात की थी कि कोई भी गवर्नमेंट आए, जब गवर्नमेंट नहीं होती है तो वो सारे सिस्टम को देखती है, अपने बजट को बनाती है, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होती है, कुछ और प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब इंशाल्लाह ताला इस गवर्नमेंट ने, जैसे मेरे साथ सीएम साहब ने बात भी की, उसी बात को हमने डॉक्टर फरदौस साहबा, चूँकि ये मिनिस्टर एडवाइज़र हैं, इनको भी हमने साथ लेना है
और हमने साथ मिल के मल्ली साहब को साथ मिलाना है और हम सब ने मिल के इस हल्के में काम करवाना है। इसलिए करके मेरा ये हल्का नहीं है, मुझे यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी को प्रेजेंट करता हूँ। मेरी पार्टी ने ये कहा कि हमने पीटीआई का भरपूर साथ देना है और अल्लाह जानता है हमने नीयत से काम किया। पीटीआई सारी ने नीयत से किया नहीं किया हमें नहीं पता, हमने नीयत से किया, आगे रिजल्ट रब के पास है। बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल दे दीजिए जी जी। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो शेर की अक्कासी कर रही है कि हम आम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, आपको नोटिस और उन्हें फ्री हैंड, तो आप पीटीआई की गवर्नमेंट जो है इसी तरह इलेक्शन कमीशन के नीचे लगी रहेगी या फिर इनके हवाले से भी कोई आइडिया लाने का सोचेंगे? देखिए, हमारा काम है अदारों को मजबूत करना, हमारा काम है अदारों को खुद मुख्तार करना, आज़ाद करना और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए सहूलतकारी करना। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो नोटिस है वो जब उनके सामने हक़ाइक़ आएंगे तो वो यकीनन उनको मुतमईन करेंगे हक़ाइक़ के। अगर नोटिस तबसरा करने से नोटिस इशू होने लगे तो रोज़ हर टॉक शो में एंकर बैठ के मुख्तलिफ़ जमातों के इंडिविजुअल्स को और क़यादत को बुला के इस इलेक्शन पे राय लेते रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को तो फिर कागज़ कम पड़ जाएंगे। हर चैनल के अंदर आने वाले हर उस तज्ज़िया कार और वहाँ पार्टिसिपेंट को नोटिस इशू करने पड़ेंगे। तो नोटिस इशू करने के लिए उसकी भी कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ वहाँ उसके साथ जुड़े कुछ SOPs हैं, तो यकीनन ये हर वो तो फिर मीडिया को भी नोटिस इशू हो जाएंगे जो सवाल करने वाले होते हैं। तो जवाब देने वाले को अगर नोटिस इशू होता है तो सवाल करने वाले को भी नोटिस इशू होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। हम हुकूमत हैं, हम उनको वो हर तरह की सपोर्ट और मावनत देंगे, सहूलतकारी करेंगे जहां वो अपनी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। जहां कहीं हम ये समझेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे, तो फिर हमारा भी हक़ है कि हम अपना कंसर्न जो है इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपने RO साहब के हवाले से जो हमारे हदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हवाले से भी कोई लाए अमल तय करें। बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी कोरोना पड़ा इनको कोरोना नोटिस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग आए थे उस इलेक्शन में कवर करने, सारे अक्सरियत यहाँ पे मेरा हाल है कि वही लोग हैं, तो उनको पता है कि उस दिन मौसम की हालात क्या थे और एक्चुअल सूरत हाल क्या थी। धुंध ढाली नहीं गई थी, धुंध थी, और ये इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज चूँकि मौसम आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं और कोविड की भी सूरत हाल और चैलेंज आपके सामने है, तो हमें हर हाल में यहाँ लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनानी है। हमने अपनी आईनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पहले भी पूरी की हैं, हमने आज भी पूरी की हैं, और इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर तरह से एक ऐसा माहौल दोनों कैंडिडेट्स को दें। और आज यकीनन हमारे मुखालफिन भी हुकूमती कारकर्दगी पे ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करें, बल्कि अपने दौर की भी कोई मिसाल हमें ऐसी सुना दें कि जिसके अंदर ये इक़्तिदार में हूँ और उंगली हिला के ज़िले सुबानी वहाँ के DC और DPO को ये ना कहते हूँ सीट चाहिए, सीट चाहिए, सीट चाहिए। उस्मान बुज़दार ने ना DPO को और ना DC को बुला बुला कहा सीट चाहिए, सीट चाहिए। हमने ये हक जो है वो अवाम को दिया है, और इसके साथ साथ आपके सामने इनके दौर के जितने ज़िमनी इलेक्शन हैं, जो आज जो है एक बात अगर इनकी तरफ से हुई
हमारे भाई सलीम बरियार साहब की तरफ से तो नोटिस इशू हुआ, तो ये जाली राजकुमारी भूल गई हैं जो ज़िमनी इलेक्शन लाहौर में इन्होंने लड़ा। 2.5 अरब की डेवलपमेंट, जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन भी सड़कों पे वो डाला जा रही थी, लुक डाली जा रही थी। तो वो भी हुकूमत थी, ये भी हुकूमत है। ये हुकूमत रूल ऑफ लॉ के लिए और दो नहीं एक पाकिस्तान और कानून सब के लिए यकसा के नारे के साथ खड़ी है। इमरान फ़र्क सिर्फ क़यादत का है। हुकूमत आज भी है, हुकूमत उस वक्त भी थी। उस वक्त इक़्तिदार में शाही ख़ानदान था, इस वक्त इक़्तिदार में इमरान खान है जो इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहता है। हमारी जो मुखालिफ कैंडिडेट है ना जी, मैं एक सिर्फ वाक़या सुना दूँ कि 2012 में अंसर बरियार ज़िमनी इलेक्शन में गया, तो हमारे साथ ये हुआ कि 4 तारीख को इलेक्शन था, 3 तारीख को अंसर बरियार के नाम, सलीम बरियार के नाम एक FIR काट दी गई। उसमें 60 लोगों के नाम डाल के सब की गिरफ्तारियाँ की तैयारी कर ली गई। फिर इलेक्शन वाले दिन जब हम जनरल इलेक्शन में आलोमार इसी गाँव से हम इलेक्शन जीते, और जब हम ज़िमनी इलेक्शन में गए तो इन्होंने सारा दिन बाहर मोहरें लगाई और 22 वोट निकले और इन्होंने 1300 वोट अपना डाले। 1300 वोट इन्होंने बाहर मोहरें लगा के डाले। फिर एक ऐसा गाँव भी है, उस इलेक्शन को उसको हमेशा से वो माजी जो है वो हमने दफन कर दिया है, लेकिन हम उन चीज़ों को उछालते नहीं हैं। एक गांव ऐसा है जहां से हमारा एक वोट भी नहीं है, सारे गांवों ने बाहर स्टैंपें लगाई, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, एक वोट भी हमें बहरहाल हमारे में हमें लोगों ने तब्दीली का वोट दिया था और आज तब्दीली डस्का के अंदर अवाम ने देख लिया। बहुत शुक्रिया।